नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जो कद से भले ही छोटे दिख रहे हों, लेकिन इनका राजनीतिक सफ़र लंबा है और इन दिनों ये पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जा रहे हैं। नेताजी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरा नाम चांद बाबू है, भदोही जिला ज्ञानपुर विधानसभा से आए हुए हैं जी। उम्र आपकी क्या है और अगर हाइट की बात करें तो कितनी हाइट है आपकी और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? हमारा हाइट है, पहले तो मेरा उम्र 31 है और मेरा हाइट 3.25 फीट है और जो माननीय जी का आदेश हमें मिला है उसको हम पालन कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि माननीय जी ने हमें आदेश दिए हैं कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जाके प्रचार करना है और प्रचार मेरा चालू है। मैं हर जगहों पे जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल लखनऊ आया हुआ हूँ भैया से मिल के, उसके बाद फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। कितने ज़िलों में जा चुके हैं और अखिलेश यादव जी से कितनी बार मुलाकात कर चुके हैं आप? अखिलेश भैया से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है जी। और अभी हम हापुड़, नोएडा, गाज़ियाबाद, अपना भदोही और इलाहाबाद इन जगहों पे हम जा चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं। अभी मुलाकात हो जाती है, फिर आगे का जो कार्यक्रम रखा जाएगा वो हम पूरा करेंगे। सपा में कब से जुड़े हुए हैं आप? जी, हम 2012 से 2012 से जुड़े हैं। किस पद पर हैं, क्या जिम्मेदारियां और रहती हैं? चूँकि अब पीडीए की बात कर रहे हैं आप, पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो 2012 से लेकर अभी तक आपने कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं? जी, पहले तो अभी हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन माननीय जी से मिलने के बाद जब हमारी फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई। कब हुई थी? जी, 1 महीना हो गया, अगले महीने में जी। तो उस समय हमें जिम्मेदारी दी गई, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जिला सचिव हम पद मिला और उसके बाद दलित पिछड़ा वर्ग जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजपाल कश्यप जी के पिछड़ा वर्ग के सदस्य भी हैं हम, और इसके दोनों पद से हमें जिम्मेदारी मिली है और हम लोगों तक पहुंच के ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और माननीय जी हमें पूरे प्रदेश में जाने के लिए बोला है और जा भी रहे हैं। जब जनता के पास जाते हैं आप प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या कुछ कहते हैं जनता से? किस तरह से अपनी पार्टी की तरफ लोगों को मतदान करने की अपील करते हैं? मतदान ये कि उनको जागरूक करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो गरीबों की सिर्फ नौकरियां छीन रहा है, लोगों को तरसा रहे हैं। गरीब मजदूर अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी आप देखिए पुलिस, ये पेपर लीक हो गया, ये सब क्या है? ये चुनाव जितना करीब आएगा ये षड्यंत्र रस्ते जाएंगे। और अभी देखिए राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी वो अपनी दिखाएं, सत्ता का हनन दिखाएं, तो कुल तरीके से वो हताश हो गई है भारतीय जनता पार्टी पीडीए के दम से। चांद बाबू जी, ये बताइए, अभी जो हाल ही में विधायकों ने बगावत जो की है उसमें सवर्ण बिरादरी के ज़्यादा विधायक थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो पीडीए का नारा आप लोग बुलंद कर रहे हैं इसलिए उन लोगों ने बगावत कर दी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। जो भी पीडीए का नारा है वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और जिसको जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, तो ये तो पीडीए का नारा है। अगर सामान्य वर्ग के लोगों की बात करें तो सामान्य वर्ग को साधने के लिए क्या कुछ बातचीत करते हैं आप? कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? जी, हम सामान्य लोगों को यही बोलते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में न जाएं, और जो पीडीए का ये पखवाड़ा चल रहा है, अल्पसंख्यक, दलित पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में बिल्कुल न जाइए, नहीं तो ये देश बिक जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या चुनाव भी लड़ेंगे? ये माननीय जी के आदेश के अनुसार, ये मेरा कोई इसमें
मंशा भी नहीं है, और ना हम ऐसा, अभी मेरे दिमाग में ऐसा सोच आया, ये आप ऐसा सवाल कर रहे हैं तो हमें जवाब देना पड़ रहा है और देंगे भी। ऐसा हमारे अंदर कोई सोच नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को ये गठित कर लिए हैं कि हम समाजवादी के सच्चे सिपाही हैं। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव की अभी कोई ये नहीं है। अगर माननीय जी का अगर कोई ऐसा कुछ आदेश आता है तो उसको हम पालन करने के लिए तैयार हैं। जनता में किस तरह का माहौल देखते हैं जब आप जन समर्थन के लिए जाते हैं या प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं? तो जनता का माहौल बिल्कुल ठीक है। जनता सब जनता समझ रही है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहीं शासन का अपना प्रयोग कर रहे हैं, कहीं धन का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं मतलब कि दबंगई प्रयोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें से भारतीय जनता पार्टी अपने करीब मजदूरों को खींचना चाहती है, मगर ये होना तय नहीं है, ये आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाएंगे प्रचार प्रसार करने आप? जी पूरी कोशिश है। क्योंकि इसलिए कोशिश है क्योंकि हम ऐसे हाइट के हैं, अगर हमें पूरी फैसिलिटी दी जाती है, हमें देख रेख में रखा जाएगा तो हम जाएंगे। क्योंकि हम कहीं गांव में भी निकलेंगे तो किसी न किसी को सपोर्ट लेके निकलेंगे कि आप बाइक से चलो या कैसे भी चलो, है कि नहीं है? नहीं तो सपा की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं क्या, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाकर? अभी तो नहीं की गई है, मगर हम ये मांग रखेंगे। किससे मांग रखेंगे? जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। हाँ तो यहीं पर मांग रख दीजिए, वीडियो देखेंगे वो तो सुन लेंगे, देख लेंगे। तो जी हम अभी भी कह रहे हैं कि हमें आप वो साधन दीजिए, या तो हमें साधन मत दीजिए, आप हमें उन जगहों पे जहाँ हम जाना चाहते हैं उसका मतलब की व्यवस्था करवाइए। हम कैसे भी वहाँ पहुँचे, चाहे ट्रेन से पहुँचे, चाहे साइकिल से पहुँचे, चाहे पैदल पहुँचे, कैसे भी, मगर हमें अपने आप देख रेख में रखिए, क्योंकि हम आपके पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। क्योंकि मैं समाजवादी के लिए, जो मेरी अब उम्र बची है, मैं अब समाजवादी को त्याग दिया हूँ। मैं जीऊँगा तो भी समाजवादी, मरूँगा तो भी समाजवादी। शादी हुई है आपकी? जी नहीं। तो पूरी ज़िंदगी राजनीति करने का सोचा है? अब सोचा है। अब सोचा है, लेकिन जुड़े तो 2012 से हैं। जी 2012 से जुड़े हुए थे। कुछ हमारे लाइफ में ऐसा कुछ पर्सनल मैटर आई हुई है जिसके कारण हम रुके हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि आप उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर जाके प्रचार प्रसार कर सकें। जी अभी आप उदाहरण ले लीजिए, हम ट्रेन से लखनऊ आ गए, अभी हमें जाना है गाजीपुर, मान लीजिए आजमगढ़ या बदायूं, कन्नौज जी, तो हमें जाने के लिए अगर मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, मगर वहाँ रहने की क्या सुविधा है? मैं रोड पे थोड़ी रह के प्रचार करूँगा। अभी क्या ट्रेन से ही सफ़र करते हैं? जी अभी भी ट्रेन से ही सफ़र कर रहे हैं। नहीं तो आप कुछ मांग तो कर सकते हैं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उनके पास इतने संसाधन हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों को साथ में लगा दें आपके, आप चुनाव प्रचार करें बेहतरीन तरीके से। जी कोशिश यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम ये बात रखेंगे, अगर वो कहते हैं तो हम करने के लिए तैयार, वो जैसा भी कहेंगे हम उस तरीके से करने के लिए तैयार हैं। हाइट को लेकर कभी कोई आत्मग्लानि तो नहीं महसूस हुई? नहीं हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, कभी भी ऐसा कोई चीज़ का नहीं। हाँ पहले स्कूल कॉलेज में जाते थे, वो बचपन की बातें हैं, उसको आप छोड़िए, उसमें तो बात अलग है। कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं BA फाइनल हूँ। BA फाइनल वहीं भदोही से? जी भदोही से। तो बिल्कुल ये चांद बाबू हैं जो समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। 31 साल की उम्र है और इनका कद जो है वो 3.25 फीट है। इनका कहना है